हुकूमत कहती है कि मुआशी मामला दुरुस्त हैं, एक्सपोर्टर्स से बात करते हैं तो वो कुछ और कहानी बताते हैं। माजरा है क्या? पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का बहरान बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद रजा साहब सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और फ़हीमुर रहमान साहब सहगल सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके ख्याल में पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के हवाले से दोबारा से मसले का शिकार है, ये वक्ती है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल तलत साहब आपने लिया है, क्योंकि इस वक्त हमारा मसला जो एक्सपोर्ट में जो डिप आया है, आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो किसी भी मुल्क की अर्निंग होती हैं और जो इंपोर्ट होती हैं वो एक्सपेंस होते हैं। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज हम एक्सपोर्ट की सूरत में अर्न करते हैं वो हम इंपोर्ट जो हमारी आती है वो फॉरेन एक्सचेंज हम वापस भेज देते हैं। तो इस वक्त तक एज ऑफ टुडे जो पिछले हमारे लास्ट 6 मंथ का जुलाई 25 टू दिसंबर 26 है, वो ये बताता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है यानी जो इसी यानी 6 माह में जुलाई दिसंबर 24 तक यानी 8.7% कम हो गई हैं। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो एज ऑफ टुडे पिछले 6 महीने का वो 19.2 बिलियन US डॉलर हो गया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसी रेशो से अगर आप एंड ऑफ फिस्कल ईयर ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन US डॉलर तक जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इनके पीछे कुछ वजूहात हैं जिसको हम बहुत सारे फोरम पे एड्रेस करते हैं। एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी और ये गैस और ये पावर टैरिफ की वजह से। फिर आपको पता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनल कंट्रीज़ में ज़्यादा है। ये कुछ चीज़ें हम कोई 15 से 20% जब आप पहले से ज़्यादा हों और उस पर आपने 1.85% सेस लगा रखा है जो आप हर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक्सपोर्टर को देना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि ये 2 से 3% तो टोटल एक बल्क जो वॉल्यूम होते हैं जिसे आप सॉल्यूशंस पर आते हैं। सॉल्यूशंस पर आते हैं, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए। अगर मैं फ़हीम साहब आपसे पूछ पाऊँ, आप तो लाहौर चैम्बर के सदर हैं और लाहौर के अंदर PMLN की तमाम क़यादत मौजूद होती है, तो एक कुर्बत भी है। तो ये सोल्यूशन वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में देखें, स्टेट मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कोई भी हो, इसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, इसके पास पावर भी होते हैं। सिर्फ ये है कि विल की आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना विल चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये चीज़ों को एड्रेस कर सकती है। हम लोग हर फोरम पे इस वक्त 2-3 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूं तल्लत भाई। अगर आप पावर टैरिफ सिंगल डिजिट पे ले आएँ, आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल डिजिट पे ले आएँ, तो ये 2 मेजर एसेट और अपना ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे सेस ख़त्म कर दें। हम इस वक्त जो इंपोर्ट भी करते हैं ना वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है या इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें कोई कहते हैं ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसे मेजर जो हम रीजनल कंट्रीज़ में कंपेटिटिव हो जाएं, ये चीज़ें कर लें। अगर गवर्नमेंट इसको इन 2-3 चीज़ों को टैकल कर ले तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, क्या वो भी रुकावट हो सकती है, क्योंकि वो सब्सिडीज और कंसेशंस के बिल्कुल खिलाफ हैं? मैं ये समझता हूँ, देखें, कोई भी पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो डिक्टेशन लेना अपनी जगह, लेकिन कोई भी पॉलिसी बनाएं आप अपने लोकल कल्चर को, लोकल इन्वायरमेंट को और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को रख के बनानी पड़ती है। हमारा अलमिया ये है कि हम चीज़ें जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद हमें होश आती है। तो हम अगर IMF से भी कुछ चीज़ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं तो वी शुड बी अ गुड नेगोशिएटर। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप अपना टैरिफ इस हद तक की रखें कि आप अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ा सकें और अपनी लोकल इंडस्ट्री का आज बुरा हाल कर दें। मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ टेक्सटाइल की बात करते हैं कि हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि 140 के करीब ये जो बड़ी मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो इन हालात में बंद होने के दाने पे खड़ी है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि हुकूमत को
एक एमरजेंसी जैसे एक्सपोर्ट एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, ताकि हम जब तक यानी अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इनकम के ज़राए को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम यानी अपने मुल्क की इकानमी को अपने पाँव पे नहीं खड़ा कर सकते। मैं ये समझता हूँ एक्सपोर्ट इमरजेंसी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई थिंक ये आपने हेडलाइन है कि एक्सपोर्ट इमरजेंसी का नफाज करना है और इमरजेंसी के नीचे आपको वो तमाम इकदाम लेने हैं जो 12 चैम्बर्स के लोग गोश गुजार कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल लगता ही है कि इनकी बातचीत से कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती।